जब संयुक्त भारत में महिलाएं राजनीतिक अधिकारों के लिए आवाज उठाने की शुरुआती कोशिश कर रही थी, उस दौर में एक नाम ऐसा था जिसने सत्ता के गलियारों तक उनकी बात पहुंचाई। उन्हीं में एक है बेगम जहां आरा शाहनवाज। वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि उस सोच की प्रतिनिधि थी जिसने महिलाओं को हाशिए से निकालकर निर्णय लेने की मेज तक लाने की लड़ाई लड़ी। ब्रिटिश भारत के दौर में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में 16 करोड़ महिलाओं की आवाज बनना हो या मताधिकार और प्रतिनिधित्व की मांग को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखना, जहां आरा शाहनवाज ने हर मोर्चे पर अपनी छाप छोड़ी। एक बार फिर आजाद भारत में महिला आरक्षण पर बहस तेज है। सरकार इस बिल को संसद में पास कराने को लेकर एक्टिव मोड में आ गई है। अब ऐसे में बेगम शाहनवाज की सियासी विरासत और संघर्ष फिर से सुर्खियों में है। आइए जानते हैं कौन थी शाहनवाज जिसने गुलाम भारत में महिला के लिए उठाई थी बुलंद आवाज। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं किस्से नेताओं के। बेगम शाहनवाज भारतीय उपमहाद्वीप की उन चुनिंदा महिला नेताओं में से थी जिन्होंने न सिर्फ राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई, बल्कि महिलाओं के अधिकार और मताधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। वो आजादी से पहले वाले भारत के पंजाब की एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से थी और स्वतंत्रता पूर्व भारत की सक्रिय राजनीतिक हस्ती रही। बेगम शाहनवाज का सबसे बड़ा योगदान महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिलाने के संघर्ष में माना जाता है। 1920 और 1930 का दशक, जब भारतीय महिलाएं सामाजिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर थीं, तब उन्होंने खुलकर महिलाओं के वोट के अधिकार और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी की मांग उठाई। उन्होंने ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस के मंच से महिलाओं के मताधिकार और आरक्षण की वकालत की और 1927 में सिमोन कमीशन के सामने भी ये मुद्दा मजबूती से रखा। गोलमेज सम्मेलनों में उनकी क्या भूमिका रही? उनकी राजनीतिक सक्रियता का सबसे अहम पड़ाव राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, जहां वो भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रमुख नेता थी। वो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाली एकमात्र महिला थी और उन्होंने 16 करोड़ भारतीय महिलाओं की आवाज को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा। उन्होंने साफ रूप से कहा कि महिलाओं को सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक अधिकार भी मिलने चाहिए, जिसमें वोट का अधिकार और विधानसभाओं में आरक्षण शामिल हो। बेगम शाहनवाज को 1933 में ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी की एकमात्र महिला सदस्य बनाया गया, जिसने बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का मसौदा तैयार किया। इस अधिनियम के तहत लगभग 6 लाख महिलाओं को मताधिकार मिला और विधानसभाओं में उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह उस दौर में महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने क्या लड़ाई लड़ी? वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की भी सक्रिय सदस्य रही और बाद में पाकिस्तान आंदोलन से जुड़ी। स्वतंत्रता के बाद वो पाकिस्तान की संविधान सभा की सदस्य भी बनी। हालांकि उनकी पहचान सिर्फ एक राजनीतिक नेता तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो एक समाज सुधारक और शिक्षाविद भी थी। उन्होंने पंजाब विधानसभा में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार के मुद्दों को जोर शोर से उठाया। 16 करोड़ महिलाओं की आवाज कैसे बनी? बेगम शाहनवाज एक लेखिका भी थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक फादर एंड डॉटर, अ पॉलिटिकल ऑटोबायोग्राफी, उनके राजनीतिक जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई का विस्तृत दस्तावेज है। कुल मिलाकर बेगम जहां आरा शाहनवाज उन अग्रणी महिलाओं में थी जिन्होंने भारत में महिला सशक्तिकरण, मताधिकार और राजनीतिक आरक्षण की नींव रखी। आज का महिला आरक्षण बिल और महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी कहीं ना कहीं उनके जैसे नेताओं के संघर्ष का ही परिणाम है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है और क्यों अहम है? भारत में महिला आरक्षण की बहस कोई नई नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें स्वतंत्रता आंदोलन के दौर तक जाती हैं, जब बेगम शाहनवाज, सरोजनी नायडू जैसे नेताओं ने महिलाओं की राजनीतिक अधिकारों की आवाज उठाई थी। समय के साथ यह मुद्दा और मजबूत हुआ, लेकिन संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी सीमित नहीं रही। इसी पृष्ठभूमि में 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया, जिसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करना है।
ये कानून ऐतिहासिक माना गया क्योंकि इसे लगभग सभी रणनीतिक दलों का समर्थन मिला। हालांकि इसके लागू होने को जनगणना या परिसीमन से जोड़ दिया गया। इसकी वजह से इसका प्रभाव 2029 के आम चुनावों से पहले दिखाई देना मुश्किल है।